भगवान श्री कृष्ण प्रेम, करुणा, नीति और भक्ति के प्रतीक हैं। उनके जीवन की अनेक कथाएं हैं, परंतु जो कथा जन जन के हृदय में विशेष स्थान रखती है वह है श्री कृष्ण की प्रेम कहानी, विशेषकर राधा कृष्ण का अमर प्रेम। ये प्रेम सांसारिक न होकर आत्मिक था, ऐसा प्रेम जो शरीर की सीमाओं से परे जाकर आत्मा से आत्मा का मिलन कराता है। इस प्रेम में विरह है, समर्पण है, भक्ति है और माधुर्य भी है। बाल्यकाल और गोपियों से स्नेह। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल और वृंदावन में हुआ। बाल्यकाल से ही कृष्ण सभी को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उनकी बांसुरी की मधुर तान सुनकर गायें रुक जाती, पक्षी चुप हो जाते और गोपियां सब कुछ भूलकर उनकी ओर खींची चली आती। गोपियों के साथ श्री कृष्ण का प्रेम स्नेह और आत्मीयता से भरा हुआ था। ये प्रेम कोई साधारण आकर्षण नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर एक परमात्मा और उसकी आत्माओं का मिलन था। गोपियां जब कृष्ण के साथ रास रचाती थीं, तब वह केवल नृत्य नहीं था, वह भक्ति और प्रेम का उत्सव था। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा श्री कृष्ण की सबसे प्रिय गोपी थीं। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम की सीमाओं से बहुत ऊपर था। राधा और कृष्ण का प्रेम एक दूसरे के प्रति समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। इसलिए आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का नाम पहले आता है, राधे कृष्ण। राधा का प्रेम त्यागमय और निष्काम था। उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनका प्रेम ऐसा था जिसमें केवल देना था, पाना नहीं। कृष्ण के हृदय में राधा के लिए जो स्थान था वह किसी और को नहीं मिला। राधा का प्रेम उनकी बांसुरी में बस गया था। कहते हैं जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो उसमें राधा की आत्मा गूंजती थी। रासलीला प्रेम की चरम अभिव्यक्ति। वृंदावन की रासलीला श्री कृष्ण की लीला का सबसे सुंदर और आध्यात्मिक रूप है। रासलीला केवल नृत्य नहीं, अपितु आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। कृष्ण एक ही समय में सभी गोपियों के साथ नृत्य करते थे, क्योंकि हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसी के साथ हैं। राधा के साथ रास का विशेष महत्व है। जब रास के दौरान राधा थोड़ी रुष्ट होकर वन में चली जाती हैं, तो कृष्ण उनके बिना रास रोक देते हैं। ये दिखाता है कि राधा का स्थान सर्वोपरि था। प्रेम में यह भाव कि बिना प्रिय के सब कुछ अधूरा है, रासलीला में सुंदर रूप से प्रकट होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विरह और वियोग प्रेम की अग्नि परीक्षा। कृष्ण का मथुरा लौटना और राधा से अलग हो जाना प्रेम की सबसे मार्मिक अवस्था है। यह वियोग केवल शारीरिक था, आत्मिक नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम ऐसा था जो कभी भी दूरी से कम नहीं हुआ। कृष्ण ने राधा से वादा नहीं किया था कि वे साथ रहेंगे, परंतु फिर भी राधा ने कभी शिकायत नहीं की। ये समर्पण, ये त्याग प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा जीवन भर कृष्ण की स्मृति में रहीं और कृष्ण भी राधा को कभी नहीं भूले। उनकी बांसुरी की धुन में राधा बसी रहीं, उनके मन में राधा की छवि अमिट रही। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य पत्नियां। कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक विवाह किए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बूती आदि उनकी पत्नियां थीं। परंतु इन विवाहों का स्वरूप सामाजिक और धर्म रक्षा के उद्देश्य से था। रुक्मिणी से कृष्ण का संबंध अत्यंत स्नेहिल और आदरपूर्ण था। रुक्मिणी को कृष्ण ने राक्षस शिशुपाल से बचाया और स्वयं उनसे विवाह किया। परंतु राधा के साथ जो प्रेम था वह भौतिक न होकर आत्मिक था, वह प्रेम विवाह से ऊपर था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महाभारत और द्वारका एक अलग जीवन। कृष्ण ने जब मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई तब वे राजनीति, धर्म और युद्ध से जुड़ी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। वे अर्जुन के सारथी बने, गीता का उपदेश दिया और धर्म की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस सब के बीच भी राधा का स्थान उनके हृदय में अडिग रहा। कुछ कथाओं के अनुसार राधा ने द्वारका जाकर कृष्ण से अंतिम बार भेंट की। कृष्ण ने उन्हें सम्मानपूर्वक एक देवी के रूप में स्थान दिया। राधा ने वहां भी कोई मांग नहीं की, न अधिकार न शिकायत। यही था राधा का प्रेम, पूर्ण, निस्वार्थ और दिव्य। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राधा कृष्ण का प्रतीकात्मक महत्व। राधा कृष्ण का प्रेम केवल एक कहानी नहीं, यह एक दर्शन है।
ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह केवल समर्पण और विश्वास चाहता है। प्रेम में वियोग भी मधुर होता है यदि आत्मा से जुड़ा हो। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें भक्ति का मार्ग दिखाता है, जहाँ प्रेम ही पूजा है और प्रियतम ही भगवान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन। श्री कृष्ण की प्रेम कथा, विशेषकर राधा के साथ, भारतीय संस्कृति और साहित्य का अनमोल रत्न है। ये कथा कालजयी है जो हर युग में नई पीढ़ी को प्रेम, भक्ति, त्याग और समर्पण का पाठ सिखाती है। राधा कृष्ण का नाम आज भी मंदिरों में गूंजता है, भजनों में बहता है, चित्रों में मुस्कराता है और भक्तों के हृदय में धड़कता है। ये प्रेम कहानी हमें ये संदेश देती है, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है और जहाँ कृष्ण है वहाँ